वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर टैग नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया था। आज की क्लास महा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपरों वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बोर्ड में पूछा ही जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दिखते नहीं कि वो क्वेश्चन यहीं के हैं। अगर आपको ये वाला टाइप क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। है क्या? ये टाइप आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 8। एक अपने हम के भी लिख सकते थे, ये लिख दिया जवाब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी वजह से के नहीं लिखा मैंने, यहाँ के कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे कैसे? ये रूल तो देखिए, मैंने किसी ने जो क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको समझा रहा हूं रूल क्या होता है। उससे पहले कुछ जगह समझाना है आपको, यही बता देते यहीं पर। एक बात बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन 2 बचेगा। मोस्टली क्वेश्चन में ये होगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। मोस्टली क्वेश्चन में आपका यही बनेगा। अब क्या होना है ये देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, जरूरी है कि सर हमेशा यहां पर 1 ही हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मोस्टली मतलब 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप एक बात मुझे बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको किसको जोड़ना पड़ा? +2 को। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको -2 को ऐड करना पड़ा या 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। जब 2 सब्ट्रैक्ट किया गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। जब ऐड किया गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। दो बातें यहां पे आ गई, ये बात आप समझ रहे हो। जब मुझे होल स्क्वायर बनाना है a प्लस बी का, तो मैं प्लस करूंगा, 2 ऐड करूंगा। रूल तो होता है +2 ऐड करने पर -2 सब लेने पर, सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान रखना है, प्लस बनाना है तो +2 ऐड करना है, माइनस बनाना है तो -2 ऐड करना है। दूसरी यहाँ पे बात है, ये बना तो रहा हूं, करना क्या है आगे, अब एक बार जरा सुनना सुन लो। क्वेश्चन का रूल होता है, जो क्वेश्चन का रूल है, क्वेश्चन का रूल मेरा ये कह रहा है कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन में आ जाइए। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लीजिए, वैल्यू क्या बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताइए पहले, यहां पर कोई डाउट हो बता दीजिए। नहीं है ना? अच्छा, अभी यहां पर 1 है तो कोई बात ही नहीं, कुछ और होता तो भी अलग बन जाता, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। देखिए, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। अब बताइए, हम सर नीचे फॉर्मूला किसका बनाए? भाई देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम प्लस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, माइनस का भी बना सकते हैं, जरूरत क्या है? चलिए एक बात और बात करते हैं। अगर मैंने इसका फॉर्मूला बनाया तो एक्स, इसका x + 1 अपॉन x का डिफरेंस क्या होता है? x का हो जाएगा 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ऊपर लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना, प्लस है। अब आओ, रूल मेरा कह रहा है कि क्वेश्चन कभी भी ऐसे बने, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, ऊपर अगर प्लस आए तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बना दो, माइनस आए तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बना दो। रूल क्या बोला फिर बताओ? ऊपर अगर प्लस आए तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बना दो, ऊपर अगर माइनस आए तो नीचे ऊपर क्या आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला बनाएंगे?
माइनस के लिए क्या करना होता था, टू ऐड टू सब्ट्रैक्ट वाला करना है, तो हम किसको लेंगे, दो माइनस वाले को, किसको हम लेंगे, -2 + 2 + 1। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ ये फॉर्मूला क्या बन गया, a² + b² - 2ab। जरा फॉर्मूला बताइए क्या बना है, a - b का होल स्क्वायर +3। बोलो मेरे भाई, यही बताया था मैंने, -2 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। किससे लिट किया, x - 1/x को t लिट कर लिया। एक काम करो, यहां सेट करो, x - 1/x को t लिट किया, x का डिफरेंशिएशन 1/x का प्लस 1/x², dx = dt। बोल मेरे भाई, I = क्वेश्चन क्या हुआ, dt/t² प्लस √3 का स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस a² का मीन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस क्या हो गया c। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया। एक और लो, सुनो, बोलो मेरे भाई, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, x², क्या वैल्यू बची, 1 - 1/x² होल अपॉन में। बोलो कितना हुआ, x², क्या वैल्यू बची, x² + 1 + 1/x², कैंसिल। ऊपर क्या लिखा बना रहा है, माइनस, क्या बन रहा है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा नीचे, बस खत्म हो गया आंसर, क्वेश्चन हो गया। इससे फॉर्मूला बना देंगे, क्या बन जाएगा, और -1 dx। बोल मेरे भाई क्या दिक्कत है इसमें, अब बोलो क्या लेट किया आप लोगों ने, x का 1 हो गया, 1/x का -1/x² dx की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। देखिए सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, I = क्वेश्चन बोल दो, फॉर्मूला बोलो, 1/2a log t - 1/, लो खत्म। कैसा लगा क्वेश्चन, टफ है क्या, और रुको, ये क्वेश्चन हो भाई, ये क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x² नहीं है, कोई नहीं x²। आओ, रूल नहीं बदलना, रूल एक भी मत बदलना, सब बता लें तो पहले के करके चारों। 1 + 1/x² कॉमन बताओ, x² क्या वैल्यू बची, x² 1/x², x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो I = बोलो क्या हुआ, 1 + 1/x² अपॉन में x² + 1/, ऊपर किसका फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस का। क्यों बनाएंगे, समझ में आया कि नहीं है, ऊपर लिखा है प्लस, तो नीचे फॉर्मूला किसका बनाएंगे, माइनस का। I = लेट किया x - 1/x को t, x का डिफरेंशिएशन 1/x का प्लस 1/x² dt। I = क्वेश्चन बोलो, ये हट गया, 1/, क्या हो गया, t² प्लस √2 का स्क्वायर dt। फॉर्मूला बोलो, 1/a, कैसा लगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ, बस यहां क्या है, माइनस, तो यहां क्या आएगा, माइनस, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, प्लस का। ये तुम्हारा काम है, ये सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन। आपको लग रहा है क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, आपको लग रहा है ये बहुत सरल है, अरे भैया अभी तो ये स्टार्ट हो रहे हैं, और सच में सरल। क्या करना है इस क्वेश्चन में, रूल बता दो पहले, ला कर ही दे रहे,
छोड़ेंगे नहीं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर यहां से अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल। ऊपर क्या बनना है, माइनस। तो फॉर्मूला किसका बनाएंगे, फॉर्मूला किसका बनाने वाले हैं, प्लस का। बोलो, तुम लोग बहुत पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, √10 का बता दिए सर, इसका बता दिए, उसका तो देखना, सब देखना। आज सब बताएंगे जब कहोगे सर बस करिए, बस सर सॉरी गलती हो गई, मुझे पता होता है ऐसे होना है ना तो मैं भी क्वेश्चन आपसे ना पूछते। बोलो किसको टी माने, ये हट गया पूरा पूरा। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, फॉर्मूला तो आता है ना, 1/2a log t माइनस √2 अपॉन प्लस सी। फटाफट नोट करो, जल्दी से, जल्दी करो, और 4-5 क्वेश्चन बताएंगे भी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन फिर देखिए, अभी तक क्वेश्चन ऊपर 1 आ रहा था, अब क्या आया है, 4 आया है। अब ये देखो, यही क्वेश्चन मुझे बताना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, और अच्छा लगेगा तुम लोग को। आओ, रूल क्या था, रूल क्या, रूल ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या वैल्यू बची 1 प्लस इसको लिख देंगे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन में, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, बोलो ये जरा ध्यान रखना, यहां से थोड़ा समझाना है। अब जरा एक बात बताओ, x प्लस ये लिखा है 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है कि बच्चे, नहीं देख लो, प्लस का 1, अब दिमाग लगाना है मुझे, ऊपर क्या बना हुआ है प्लस, तो नीचे इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा माइनस का, ये बात तो पता चल गई होगी। अगर ऊपर प्लस लिखा है तो नीचे फॉर्मूला किसका बनाना पड़ेगा, माइनस का, मतलब x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना। लेकिन कैसे बनेगा, अभी तक वहां पर जहां 4 है वहां पर a था, 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कहा सर, अरे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 ऐड कर देंगे तो a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस बार ये है, टू ए बी लाना है, पता सबको है। हाँ क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और 8 क्यों, क्योंकि भाई अगर यहां पर 4 होगा, यहां 4 होगा, ये अगर 4 होगा 2 का स्क्वायर है, अगर सॉरी हाँ 16 है तो 4 हो गया यहाँ पर, ये अगर ऐसे बनेगा तो फिर ये a हो गया, और ये क्या हो गया, फॉर्मूला होता है 2ab, 2ab होता है ना, तो 2a और b एक्सेस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8। अब 8 ऐड करोगे तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, माइनस करोगे तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो आपने रूल किसका बनाना है, फॉर्मूला किसका बनाना है, माइनस का। आपने क्या कर लेना है, एक ऐड कर देना और एक को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहले माइनस वाले से फॉर्मूला बनाएंगे, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -8 प्लस 9। कोई डाउट है क्या, यही मेन लाइन थी, बस यही लाइन मेन थी, ठीक ध्यान रखिएगा। नहीं याद आ रहा है तो एक बात और बता दे रहे भाई, होता है ना एक्स का कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, लेकिन यहां देख नहीं पाओगे, फिर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ए और बी का मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करा के देख लो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए करा दिया मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या किया आप लोगों ने, x माइनस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू टी, एक्स का हो गया 1,
4 अपॉन इसका हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन, हुआ। तो ये देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, आई इक्वल टू, ठीक, क्या वैल्यू आ गई डी टी, ये हो गया 3 स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स। अब हर बार मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कभी कभी आप पे 9 आ जाएगा, कभी कभी आप पे कुछ आ जाएगा, ऐसे एग्जाम में आ चुके हैं, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिया। आइए क्वेश्चन हमारे तरफ से फिर से, आप बताओ, अब हम जाने जरा दिमाग लगाना, अब हम बताएंगे नहीं, अब छोड़ेंगे यहाँ से, तुम्हें सब आता है यहाँ पर, अब तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं। बोलो क्या हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, रूल मैंने क्या बताया था, कॉमन लेते हैं, तो नीचे से कॉमन लोग ऊपर कैंसिल हट जाएगा, तो आपको बचेगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या करोगे, आता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, तभी तो कॉमन लोगे, और साथ में 1 या कुछ आना चाहिए। अगर कुछ होता तो भाई नहीं है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 सेपरेट कर देंगे, प्रॉब्लम है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं तो कॉमन क्या ले एक्स स्क्वायर में। तो अब आप कोई बच्चे कहेंगे सर क्या करूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसमें एक ऐड कर दो और एक सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, इधर तो सॉल्व हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बता चुके हैं, लेकिन यहां क्या बनेगा, फिर तो क्वेश्चन फिर ये बन गया ना। अब क्या करें, बचना पड़ा भाई, ये तो क्वेश्चन अभी पढ़ना पड़ेगा ना पहले। अब क्या करें बताओ तो जाने, मतलब आपको एक्स स्क्वायर भी 2 टाइम चाहिए, कैसे कितनी बार, तो अगर कोई चीज 2 टाइम चाहिए होती है तब क्या करते हैं, उसको 2 बार बनाते हैं। 2 बार कब आएगा, जब 2 से खत्म, कोई दिक्कत है क्या। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम चाहिए ना, तो आपने 2x स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया x की पावर 4 प्लस 1 dx। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एक एक्स स्क्वायर हो गया और एक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया। आपने एक ऐड कर दिया और एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। टाइम बर्बाद करना हो तो अब मैं क्वेश्चन को बता सकता हूं, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। हम तो कहते हैं ये तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए, हम तो कहते हैं तुम्हारा ये होमवर्क होना चाहिए, नहीं है क्या। क्या करना है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से ऊपर किसका बनेगा प्लस का, तो नीचे फॉर्मूला किसका बनाएंगे, ऊपर किसका बनेगा माइनस का, तो नीचे फॉर्मूला किसका बनाएंगे। मैं बताऊं सेम, अभी पीछे क्वेश्चन यही बताया था, ये सारे वैसे होंगे। अब हमें एक भी नहीं बताना है, अब हमें किसी भी क्वेश्चन, इवन मैं अगर हर एक क्वेश्चन पे आ जाऊं ना तो वो सर सब आता है, कि बस मुझे करके दिखाना बस है कि कैसे हो रहा है। ये आओ बताओ, अब बताओ इसमें क्या करें, भाई ऊपर तक स्क्वायर ही नहीं है, ले अब क्या करें, फिर एक्स स्क्वायर को ऐड करो, एक्स स्क्वायर सेपरेट करो, लेकिन फिर बच जाएगा बेचारा भाई। आप कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर भी ऐड कर रहे हो और 1 भी ऐड कर रहे हो, तो 0 नहीं आ जाएगा। हाँ मतलब 0 आया है फिर भाई, एक्स स्क्वायर चला गया, 1 चला गया, 0 अपॉन थोड़ा लिखोगे। अब क्या करें, ऊपर कोई चीज फिक्स करनी पड़ेगी, जैसे एक्स स्क्वायर फिक्स था, इस बार क्या है 1 है, तो कांस्टेंट फिक्स कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 1 प्लस 1। अच्छा 1 ना होता नीचे, तो मान लो यहां पर 1 ना होता तो 16 होता, अब 1 ना होता तो 16 होता, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, 4 प्लस 4 लिखना है, लाना 8 है लेकिन 4 प्लस 4 क्वेश्चन हमारे सामने है। सुनो इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, लेकिन लिखते किस तरीके से ये बताओ पहले। 1 प्लस 1 आपने क्या किया, 1 प्लस 1 लिखा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक बार क्या लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब क्या क्या बिल्कुल सेपरेट कर दिया इसको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स। ये सेम क्वेश्चन बन गया फिर से, ये क्वेश्चन सेम है, बस यहां प्लस है यहां क्या है। अगला ये वाला बताओ क्या है। ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई और 8 से क्यों किया, अभी दिमाग में आएगा तुम लोग। 4 प्लस 4 लिखना है, एक्स स्क्वायर को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है। इसको बताने वाला हूं मैं। माइनस कॉमन ले लीजिएगा। बोल मेरे भाई क्या दिक्कत है? हाँ यार यही क्वेश्चन है, ठीक। अब ये तो सेम हो गया, अब मैं इसको यहां से बताने जा रहा हूं। ऊपर से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बच्चा क्या 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है बात? अब यहां पर 4 रहेंगे तो 4 वही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आ था, इसको लिखेंगे 4 अपॉन इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2ab क्या आएगा 8 आएगा। अच्छा ऊपर प्लस और नीचे इसका फॉर्मूला बनाना है माइनस का, तो यहां माइनस का 8 ऐड कर देंगे, प्लस का 8 ऐड, यहां पर प्लस का 8 ऐड माइनस का कर देंगे ना, तभी तो माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब 1/8 को बिल्कुल बाहर रहने देना, इंटीग्रल 1 प्लस क्या लिखा है 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आया x माइनस 4 अपॉन एक्स का बेटा होल स्क्वायर, ये 4 है बेटा, प्लस क्या लिखा हुआ है 8 माइनस, बोलो यहां कितना आया x प्लस 4 अपॉन एक्स का बेटा होल स्क्वायर माइनस का 8 dx। इस वाले को टी मानेंगे, ये कैंसिल, इसको टी मानेंगे, ये हट जाएगा, ठीक। अब बार बार टी माने क्या, बार बार टी माने क्या, अब दो दो क्वेश्चन हो गए हैं, तो एक बार टी मान लो, एक बार पी मान लो, एक बार टी मान लो, एक बार पी मान लो। क्या आएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी, और यहां क्या मान लो x प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू पी रट कर लेना, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी पी। लाइन यहां पे आ जाओ, क्या बन गया 1/8 तो कांस्टेंट बाहर ही रहे, एक बता लें तो पूरा बताया, इसी वजह से जरूरत थी इसकी। डी टी अपॉन क्या बना टी स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 8 का स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ बोलो डीपी अपॉन में माइनस का रूट के अंदर, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/8 बाहर ही देना, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन रूट ए माइनस, ये इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a का, ठीक। माइनस लगाना लॉग p माइनस रूट ए अपॉन p प्लस, और प्लस कितना आ गया c। कोई डाउट, कोई डाउट? क्या बता रहा हूं यार क्वेश्चन, इस वजह से ये वाला बताया, ये नहीं बताया, ये दोनों सेम हो गए। ये बता भी चुका हूं क्वेश्चन पिछली क्लास में, आपको मैं पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चन आपको मैं बता भी चुका हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का लॉक कर दे, कुछ क्वेश्चन और लिखो, ठीक। करो, हो गया।
अब रुकिएगा सब लोग, अब सब लोग जरा 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस। आप आराम से इसको पॉज करके वीडियो को राइट डाउन करिएगा सभी लोग। मुझे और क्वेश्चन बताने दीजिए कि अब मुझे बताने नहीं है, अब मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूंगा, आपको पता है टैप की सॉल्यूशन तुम खुद अपने मन से कर लोगे। पहला क्वेश्चन, आई इक्वल टू रूट के अंदर 10x, अगर आपको ना आए तो मेरा नाम बदलना आप तुम लोग, सर अब सब आता है। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया, पेपर में 2-3-4 साल से लगातार आ रहा है, रूट 10x रूट कॉट x। एक और क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आई इक्वल टू dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। आप बताओ पहले क्वेश्चन, मजा ना आ जाए बता देना सब लोग। आओ हटा दे इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10x इक्वल टू टी स्क्वायर लेट करते हैं। 10x का मीन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। देन है बहुत सिंपल है, dx इक्वल टू 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स dt। आई इक्वल टू रूट के अंदर क्या हुआ t स्क्वायर, dx की वैल्यू 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स dt। आई इक्वल टू यहां से क्या हुआ, t हुआ और t का t से मल्टीप्लाई, और इससे क्या लिख दिया 1 प्लस। और अब मुझे एक बात बताओ, 10 को क्या माना हुआ है t, तो t की पावर क्या बन गया 4। क्या मैंने यही क्वेश्चन में पढ़ाया था क्या मैंने आप लोग को यही सेम क्वेश्चन बताया था, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को, एक बार टी स्क्वायर ऐसे लिखना है, एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 करना है और -1 करना है, टी की पावर 4 प्लस 1, टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। ये सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, क्या मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को, नहीं बताऊंगा, अब खुद करना। अगला क्वेश्चन, 2 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन करने के। आज की क्लास जो पढ़ा रहा हूं उस टाइप से बताऊंगा, जब रिवीजन आप लोगों को क्लास में कराना है मुझे, जब मैं बताऊंगा तो मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या है ये क्वेश्चन, आई इक्वल टू, अभी मुझे इसी मेथड से बताना क्योंकि मेथड चल रहा है, ताकि बिल्कुल तैयार हो जाए अच्छे से। 1 अपॉन रूट 10x dx। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, एलसीएम लीजिए, अब बताइए 10x को क्या लेट करेंगे टी स्क्वायर, क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू 2t dt, dx इक्वल टू 2t dt अपॉन, अच्छा इस सेक स्क्वायर को ये भी लिख सकते हो आप लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। और 10 को क्या माना है आप लोगों ने, डाल लिख दें, वहां पुट करते हैं तो दिक्कत का, टी की पावर 4 हो जाएगा। आई इक्वल टू बोलो, टी की वैल्यू क्या आप लोगों ने, क्या टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, ये कितना आया टी बचेगा देखो, और डीएस की वैल्यू क्या आई है 2t dt अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1, टी से टी क्या हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर रहने देना, उसका क्या मतलब बनता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। क्या अभी ये क्वेश्चन नहीं बताया, सेम लिखा है। जो क्वेश्चन तुम्हें इतने बड़े बड़े लग रहे थे वो सारे क्वेश्चन बच्चा बन गया कि नहीं बन गया, क्यों, तुम्हें कौन सा टाइप आता है, टाइप 5 आता है, कहा था ना इसकी एक अलग ही वैल्यू है। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा, जो मेरा कोर्स 31 अक्टूबर को खत्म होता है ना, 31 अक्टूबर को 10 दिन अपने आप एक्सटेंड हो जाता है, उसका रीजन है ये मुझे चैप्टर बिल्कुल अलग पढ़ाना होता है। ये मेरी तरफ से स्पेशल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है, कॉन्टिन्यूड में आता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइम लगता है बताने में। मैं चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन में आपको सब पढ़ा सकता था,
वो मजा ना आता, फिर सब में फिर हमें बहुत फर्क होता है। हमने कहा ना मैं ऑनलाइन वाला नहीं, ही वाला, ये सब नहीं हो पाएगा। अब बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4x। ये क्या हुआ, सेक की पावर 4x dx, 10 की पावर 4x प्लस 1। रूल नहीं बदलने वाला है। 10x को t रद्द करेंगे, 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए ऊपर का एक सेक स्क्वायर तो उसको पास ले जाएगा, लेकिन दूसरा सेक स्क्वायर इसको अपने साथ लेके जा नहीं पाएगा। उसका रीजन ये तो ले चला गया, लेकिन जो दूसरा सेक स्क्वायर था उसको लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये लिख दिया t की पावर 4 प्लस 1 डी टी, और ये क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 डी टी। फिर ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। लोग अटक जाते हैं, लोग करते नहीं है, कहते पता ही नहीं है। टाइप नंबर 5 पे उसको पता है, वो सब कुछ एक में खिचड़ी पका के पढ़ लेता है। जब ये खिचड़ी पका के पढ़ोगे ना तो यही होगा, मैं वायरल नहीं हूं, मैं इतना पॉपुलर नहीं हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जितना हूं अपने बच्चों के लिए सफिशिएंट हूं। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत है, 10-12 है सफिशिएंट। वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैथ नहीं आई। अमित गुप्ता से पढ़ रहे तो ये तो कहे चलो मैथ आ गई, चाहे कुछ आया है ना, मैथ आने लगी, थोड़ी बहुत तो आने लगी ना, आने लगी, ठीक है। मुझे नहीं पढ़ाना करोड़ों लोगों को। जब कभी भावन दिया तो कोई दिक्कत था, कोई मैं पैसा नहीं ले रहा उसमें, चलने दो आराम से। बाबा दिया जब होगा तब होगा। अब तो फिर सभी लोग को पैसा किसी को काटता हो ना, जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा जो होगा। चोर चल रहा है, लो सब लोग पढ़ो यार। एजुकेशन तो वैसे ही फ्री है हर चीज में, ठीक है। हम इतना हम कर ही सकते हैं, पढ़ा सकते हैं यूट्यूब में। जिसको पढ़ना उससे पढ़ो, कुछ भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन, अब नहीं अटकोगे कभी। लोग पता नहीं मेंस का पेपर नहीं निकाल पाते, उसके लिए अलग क्लासेस करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। यही सब क्वेश्चंस आते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, बराबर करके आंसर लिखा होता, कभी यहाँ ए लिखा होता, कभी बी लिखा होता, म्यू लिखा होता, लैम्डा। पेपर उठा के देखो तो एक बार, उठा के लेके तो उठा लो पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो क्वेश्चन, जरा एक बार समझ में आ जाता है। सब में थोड़ा करने क्या सब क्वेश्चन कर सकते हो क्या? एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको स्किप करना आता है। आपको हर एक ब्रांच नहीं आती होगी पढ़ने में, मैथ सबको, टीचर को नहीं आती होगी, टीचर से लगवा लो बना। और हम दूसरे क्यों अपनी बात भी कर रहे हैं? हम क्या इतने अच्छे टीचर बन जाए, अभी हम पेपर लगाएंगे तो पूरे नहीं लगा सकते? लगाए नहीं जाता, सब तो लगाए, स्किप करना होता है। अब स्किप करेंगे, सब सर ने कहा स्किप करना है, सब स्किप कर दें ना। अरे यार भैया वो अपने आप तो आने लगेगा, तो स्ट्रॉन्ग तो करो। चलिए बाबा के जैसे आज कितना ही बाबा क्लास। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज से चैप्टर खत्म, अब सिर्फ डेफिनेट बचा हुआ है। इंटीग्रेशन हमने कम कर दिया, जितना करा सकते थे बच्चों के लिए, जो कर सकते थे, हर वो चीज पढ़ाई है जो हो सकती थी, छोटी छोटी पॉसिबल चीजें। कोई चीज छूट गई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप मुझसे पूछ लेना, अलग से कर लेना। बहुत सारी चीजें मैंने ऑफलाइन ही बताई बच्चों को, लेकिन 90% से कम नहीं है। 100% नहीं बोलूंगा तो 90% से कम भी नहीं। ठीक, तो आज कितना ही बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।